सो नमस्ते दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम रिएक्ट.जेएस के एक हुक्स देखेंगे जिसका नाम है यूज कॉलबैक। तो इससे पहले मैं ये आपको सजेस्ट करना चाहता हूँ कि आपको अगर रिएक्ट डॉट मेमो क्या है वो पता नहीं है तो थोड़ा सा वो वाला पढ़ लीजिए। और मेरे चैनल में भी वो अवेलेबल है, आप चाहे तो वो पढ़ सकते हो। अदरवाइज प्रॉब्लम ये होगा कि आपको समझ आ जाएगा यूज कॉलबैक क्या है, लेकिन आपको इतना सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगा क्योंकि वो थोड़ा सा इंटरलिंक है। तो मैं ये सजेस्ट करूँगा कि आप पहले वो वाला देख लीजिए, रिएक्ट डॉट मेमो क्या होता है, और रिएक्ट सॉरी यूज यूज मेमो भी क्या होता है वो वाला थोड़ा देख लीजिए। वो दोनों वीडियो मेरे चैनल में अवेलेबल है। तो फिर चलिए हम देखते हैं यूज़ कॉलबैक क्या होता है, क्यों हम इसे यूज़ करते हैं, और यूज़ कॉलबैक पहले जब हम अगर हम यूज़ कॉलबैक को कहाँ यूज़ करना चाहिए, नहीं करेंगे तो प्रॉब्लम क्या होगा, ये सारी चीज़ देखेंगे। तो मैं यहाँ पे एक सिंपल सा बाइट का प्रोजेक्ट किया हूँ, और यहाँ पे एक सिंपल सा काउंटर वेरिएबल है। यहाँ पे मैं एस2 टैग में यहाँ पर डिस्प्ले कर दिया हूँ। यहाँ पे मैं बटन ऐड कर रहा हूँ जो है काउंट को इंक्रीज करेगा। मेरा काउंट जो वेरिएबल है इंक्रीज हो गया। ऑन क्लिक में सिर्फ मेरा सेट काउंट को बाय वन इंक्रीज कर रहा हूँ। प्रीवियस वैल्यू +1। अब यहाँ चलते हैं। सॉरी, थोड़ा सिंटैक्स एरर हो गया। यहाँ पे मेरा क्लिक करा हो तो इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। मैं यहाँ पे सिर्फ इंक्रीज किया हूँ। अभी मैं एक मेरा चाइल्ड कंपोनेंट क्रिएट कर रहा हूँ। और चाइल्ड कंपोनेंट में डिफॉल्ट फंक्शन फंक्शन का नाम दे रहा हूँ चाइल्ड रिटर्न। रिटर्न में सिंपल सा एक मैसेज दे रहा हूँ, चाइल्ड कंपोनेंट। यहाँ पे कंपोनेंट के अंदर मैं कंसोल प्रिंट कर रहा हूँ, कंसोल डॉट लॉग आई एम इन चाइल्ड, ठीक है। तो होता ये कि हम यहाँ पे मैं इसको इंपोर्ट करता रहा हूँ। देखिए मैं इंक्रीज कर रहा हूँ, लेकिन मेरा चाइल्ड कंपोनेंट भी एग्जीक्यूट हो रहा है यहाँ पे, क्योंकि ये रिएक्ट का डिफ़ॉल्ट बिहेवियर है। हम अगर पेरेंट कंपोनेंट के स्टेट वेरिएबल को अपडेट करेंगे तो चाइल्ड ऑटोमेटिकली रेंडर होगा। तो इसको हम हैंडल कैसे कर सकते हैं रिएक्ट मेमो में, ठीक है। यहाँ पे मैं रिएक्ट डॉट मेमो कर दिया।
इंपोर्ट करना पड़ेगा। हो गया। मैं इंक्रीज कर रहा हूँ, अभी चाइल्ड रेंडर नहीं हो रहा है। तो रिएक्ट मेमो का कंसेप्ट हो गया। हमारा पेरेंट का कोई भी प्रॉप वेरिएबल, स्टेट वेरिएबल चेंज हो रहा है तो हम ऐसे हैंडल कर सकते हैं। क्योंकि हमारा बहुत सारा अदर बिजनेस लॉजिक होगा यहाँ पे, वो अननेसेसरी रीरेंडर नहीं होगा। चलिए चलते हैं फिर हमारा यूज कॉलबैक कॉन्सेप्ट में। हाँ, इससे पहले यहाँ पे मैं एक मेथड लिख दे रहा हूँ जो कि हैंडल क्लिक। बटन क्लिक कैसे करना है? हाँ जी। तो यहाँ पे मैं बटन क्लिक कर रहा हूँ, यहाँ पे प्रॉप्स में पास करके रहा हूँ इसको। तो ये वाला जो ऑन क्लिक है, इसको मैं चाइल्ड कंपोनेंट में डिस्ट्रक्चर करके यहाँ पे गेट कर रहा हूँ, यहाँ पे एक बटन दे रहा हूँ। बटन फ्रॉम चाइल्ड, इसको एक टैग में रख देते हैं। इसका ऑन क्लिक में वो वाला हम कॉल कर देंगे। ठीक है, अभी देखते हैं काम कर रहा है कि इंक्रीज काम कर रहा है। ये बटन ऑन क्लिक भी काम कर रहा है। बटन फ्रॉम चाइल्ड। अभी एक चीज नोटिस करिएगा, मैं इंक्रीज को क्लिक कर रहा हूँ लेकिन मेरा चाइल्ड, ये जो चाइल्ड वाला है वो रेंडर हो रहा है, क्योंकि हम तो लिखे हैं यहाँ पे रिएक्ट मेमो, ये रेंडर नहीं होना चाहिए। क्यों हो रहा है ये? यहाँ पे आता है हमारा यूज कॉलबैक का कॉन्सेप्ट। क्योंकि मैं यहाँ पे आपको एक चीज दिखाना चाहता हूँ। देखिए, ये वाला ये गेट सम मेथड है। ठीक है, गेट सम मेथड में मैं एक एनोनिमस फंक्शन रखा हूँ। यहाँ पे मैं वैल्यू 1 वैल्यू 2 को प्लस करके रिटर्न कर दे रहा हूँ। तो यहाँ पे फंक्शन 1 गेट सम 1020, फंक्शन 2 गेट सम 1020। तो इन दोनों का वैल्यू सेम है। मैं कंसोल में इज इक्वल टू प्रिंट किया, 2 आया, क्योंकि फंक्शन का वैल्यू जो है यहाँ पे आ रहा है 30, यहाँ पे आ रहा है 30। ठीक है, अगर मैं ये फंक्शन के ब्रैकेट को रिमूव कर दे रहा हूँ, ठीक है, तो यहाँ पे पहले मैं ये वाला फंक्शन क्या है आपको प्रिंट करके दिखाता हूँ। ये एक फंक्शन है एनोनिमस फंक्शन, जिसका कोई नाम नहीं है। यहाँ पे देखिए मैं डायरेक्ट फंक्शन लिखा हूँ, कोई नाम नहीं दिया हूँ। जिसका नाम नहीं है उसको बोलते हैं एनोनिमस। ठीक है, यहाँ पे फंक्शन 2, तो मैं अगर प्रिंट करूँगा, देखिए फंक्शन एनोनिमस, लेकिन यहाँ पे मैं इक्वल टू में कंपेयर किया हूँ तो फॉल्स आ रहा है। क्यों आ रहा है? यहाँ पे कॉन्सेप्ट आता है रेफरेंस। हमारा वैल्यू जो है 30, मैं फंक्शन को ब्रैकेट में अगर प्रिंट किया हो, यहाँ पे कंसोल में चेक किया हो, तब क्या आ रहा था? 30 30 30 इक्वल टू 30। वो
सिस्टम के मेमोरी जो है एक ही लोकेशन को शेयर करते हैं, 30 एक ही लोकेशन को, 130। लेकिन यहाँ पे ये जो फंक्शन 1 है और फंक्शन 2 है, ये दो डिफरेंट डिफरेंट मेमोरी लोकेशन को डिफरेंट डिफरेंट मेमोरी लोकेशन में क्रिएट हो रहे हैं। तो हम थर्ड फंक्शन 3 करेंगे, वो और एक डिफरेंट मेमोरी लोकेशन में चला जाएगा। तो मेमोरी लोकेशन जो है, इसीलिए हम अगर फंक्शन दोनों फंक्शन को कंपेयर करेंगे तो वो फॉल्स आएगा, क्योंकि मेमोरी लोकेशन डिफरेंट है। तो यहाँ पे वही होता है, हम अगर कहीं यहाँ पे स्टेट वेरिएबल को चेंज कर रहे हैं क्लिक करके, यहाँ पे मैं स्टेट वेरिएबल को चेंज कर रहा हूँ, देखिए मैं स्टेट वेरिएबल का इंक्रीज करके चेंज कर रहा हूँ, तो मेमोरी लोकेशन वो फंक्शन का डिफरेंट हो रहा है। तो हर टाइम में ये फंक्शन का, ये जो फंक्शन है इसका मेमोरी लोकेशन डिफरेंट हो रहा है, इसीलिए ये बार बार एग्जीक्यूट हो रहा है, री रेंडर हो रहा है। मेमोरी लोकेशन डिफरेंट हुआ तो हमें पता है, हम प्रॉप्स में कुछ भी चेंज करेंगे तो चाइल्ड कंपोनेंट री रेंडर होगा, इसीलिए मेमोरी लोकेशन डिफरेंट हो रहा है, ये चाइल्ड कंपोनेंट री रेंडर हो रहा है, ये आई एम इन चाइल्ड वो वाला कंसोल में आ रहा है। तो यहाँ पे ये रिएक्ट मेमो यूजलेस हो रहा है, मतलब इसका काम, ये हमारा काम नहीं कर पा रहा है, जो कि हमारा काम कर रहा था अगर हम यहाँ पे प्रॉप्स में यहाँ सिर्फ वैल्यू पास करते थे तब काम कर रहा था, क्योंकि वैल्यू वो जो है वो मेमोरी लोकेशन डिफरेंट डिफरेंट नहीं है, वो सेम ही मेमोरी लोकेशन है। प्रॉप्स प्रॉप्स की जगह यहाँ पे एक नेम पास कर देते हैं, नेम इक्वल टू सचिन, तो ये सचिन वाला जो है वो एक ही मेमोरी लोकेशन में रहेगा। वो आप जब भी आप ये वाला क्लिक करोगे बटन, स्टेट वेरिएबल चेंज होगा, वो सचिन कोई और मेमोरी लोकेशन में नहीं जाएगा, वो उसका मेमोरी को सेम रहेगा। लेकिन यहाँ पे हर एक टाइम में जब भी आप क्लिक करते हो बटन, वो मेमोरी लोकेशन डिफरेंट हो रहा है, मेमोरी लोकेशन डिफरेंट हो रहा है तो अप्रॉक्स वैल्यू डिफरेंट हो रहा है, अप्रॉक्स वैल्यू डिफरेंट हो रहा है, ये चाइल्ड कंपोनेंट री रेंडर हो रहा है, जो कि यहाँ पे हो रहा है। हम रिएक्ट मेमो लिखे लेकिन फिर भी हमारा काम नहीं कर रहा है, ये वाला कंसोल में फिर चाइल्ड कंपोनेंट री रेंडर है। ये वाला तो छोड़ दीजिए, हम बटन क्लिक कर रहे हैं, यहाँ पे बटन क्लिक करें, ये डायरेक्ट कॉल कर रहा है यहाँ पे, ये कंसोल, ये यहाँ पे कोई भी स्टेट वेरिएबल चेंज नहीं हो रहा है, इसलिए ये चाइल्ड री रेंडर नहीं हो रहा है। ठीक है, तो इसको हम कैसे हैंडल करेंगे, इसको हम यूज कॉलबैक हुक। ठीक है, यूज कॉलबैक का सिंटैक्स ये है, हम टोटल पूरा फंक्शन को एक पैरामीटर में रख देंगे, इसमें एक डिपेंडेंसी आर्गुमेंट दे देंगे, और जो कि हमारा मैक्सिमम टाइम ब्लैंक रहेगा। अगर कोई भी हमें कहाँ पे भी जरूरत पड़ा कि नहीं ये वाला हमारा एग्जीक्यूट होना चाहिए, वो स्टेट वेरिएबल को यहाँ पे दे देंगे, वो चेंज होगा तो ये वाला एग्जीक्यूट होगा। तो यहाँ पे अभी के लिए हम फिलहाल कुछ नहीं दे रहे, तो मैं यूज कॉलबैक दे रहा हूँ, यहाँ पे इंपोर्ट करना पड़ेगा आपको। अब देखते हैं, अगर हमारा इंक्रीज क्लिक करेंगे तो हमारा स्टेट वेरिएबल चेंज होगा, यहाँ पे काउंट चेंज होगा, काउंट चेंज होगा तो ये वाला एग्जीक्यूट नहीं होना चाहिए। पहली बार तो होगा, क्योंकि पहली बार हम यहाँ पे इनिशियलाइज कर रहे हैं, स्टेट वेरिएबल अपडेट हो रहा है, इसलिए चाइल्ड री रेंडर हो रहा है। लेकिन अभी देखिए हो गया, आ गया समझ में कैसे काम कर रहा है, कैसे हम हैंडल कर सकते हैं। हमारा प्रोजेक्ट अगर बहुत बड़ा होगा, हमारा चाइल्ड कंपोनेंट में बहुत सारा लॉजिक होगा, तो यहाँ पे हम अगर ये वाला चीज़ को मेमोरी को ऑप्टिमाइज नहीं करेंगे तो एप्लीकेशन कहीं पे भी क्रैश हो सकता है, एप्लीकेशन स्लो हो सकता है, इसीलिए ये वाला हुक्स हमें रिएक्ट प्रोवाइड कर रहा है। ठीक है, अगर आपको समझ में आ गया होगा तो थोड़ा सा लाइक कर दीजिएगा। थैंक यू।